प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह की। और कल के डेट में जैसे कि हम लोग ने सुना कि धनवान लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। धनवान लोग के विषय में यीशु मसीह साफ कह दिया है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन आज भी हम चाहते हैं कि आप लोग इस बात को जान लें कि धनवान लोग क्यों स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसको आपको समझने की आवश्यकता है। 19 वचन को पढ़ेंगे फिर से। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 वचन से पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। बस लिखा हुआ है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास के साथ रहता था, सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। तो आप लोग को सवाल उठेगा क्या भैया से मतलब धनवान हम हो जाएंगे और प्रत्येक दिन जो है कि से अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने लगेंगे और अच्छा धूमधाम से रहने लगेंगे, घर में अच्छा सुविधा साधन हो जाएगा, तो क्या परमेश्वर हमको नरक में डाल देगा? सवाल उठता है। क्योंकि ये धनवान का कसूर बताइए क्या है? ये धनवान का कोई कसूर है? कोई अपना घर में अच्छा से है, अच्छा से कपड़ा पहन रहा है, अच्छा से खाना पीना खा रहा है, सुख विलास से रह रहा है, तो भाई हमें नरक जाए वाला कौन बात हो गया? एक को दाना लिखल है। 19 वचन पढ़िए। फिर लिखा है कि एक लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आके उसका घाव को चाटते थे। तो भाई कोई गरीब हो गया है तो अपना समझे, मैंने यह गरीब कर दिया बेचारा धनवान। धनवान उसको बोल दिया कि तुम गरीब बन जाओ। धनवान के गरीब उसको करने में कोई हाथ था का? कोई बताए? धनवान गरीब किया ठेल ढकोल के कि तू गरीब बन जाओ? बताइए। और मेरे कहने का मतलब है कि उसका कसूर क्या है? धनवान है तो परमेश्वर धन दिया है तो धनवान है। परमेश्वर धन दिया तो धनवान है। परमेश्वर स्वस्थता दिया तो स्वस्थ है। परमेश्वर खाने के लिए मुंह दिया तो दम भर खा पी रहा है। पहनने के लिए शरीर दिया तो अच्छा कपड़ा पहन रहा है। तो इसमें पाप कहाँ है? ये कंगाल जो है कि घाव से भरा हुआ व्यक्ति है और उसका देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और कुत्ता जो है कि उसका आन करके चाटता था घाव को, और धनवान पर की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरने का प्रयास करता था लाजर, और कुत्ता भी आकर के उसका घाव चाटता था। तो मैंने कुत्ता घाव चाटता है तो क्या करे? धनवान बैठ करके दिन भर हाँके ओकरा कह रहे कुत्ता चाटत ही रे बैठ के गोर रे। यही बात है ना। मैंने कुत्ता घाव चाट रहा है तो इसका पूरा जीमा जो है कि धनवान व्यक्ति के है कि लाठी लेके मैंने कुत्ता को खदरत रहे कि कुत्ता के देखूँ कुत्ता के देखूँ। इससे तो बड़ा दोषी तो मान लीजिए वो हो गया। लिखल है कि इसे लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। तो कर दरवाजा पर छोड़ने वाला ना पापी हुआ कि तू कर दरवाजा पर छोड़ा का है भाई? तो लिखा है कि खाने के चलते कि उसका पेट भरे, कहाँ से कमा के नहीं खा पाएगा, ये चलते धनवान के घर से कोई जूठा काठा कोई चीज़ बचेगा तो उसको खाएगा। तो धनवान तो कम से कम उसका पेट पाल रहा है, तो इसमें आपको पाप कहाँ नजर आ रहा है? तो धनवान जो है कि धनवान है, गरीब जो है गरीब है। गरीब के कुत्ता घाव चाट रहा है, धनवान की मेज पर के जूठन से खा रहा है। और कुछ ही देरी के बाद घटना हो रहा है कि दोनों मर जाता है। भाई टाइम से तो मरेगा। अब ये होके देखा जा रहा है कि लाजर अब्राहम के गोद में पहुंचल है और धनवान जो है कि ज्वाला में तड़प रहा है अधोलोक में। क्यों ज्वाला में गया है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे।
और क्यों जो है कि से ये स्वर्ग में गया है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि धनवान जब मरा तो धूमधाम से गाड़ा गया। धूमधाम से गाड़ने का मतलब कि उस जमाने में भाड़ा पर रोए वाला आदमी को बुलाता था लोग। कोई घर में मर गया तो रोने के लिए भाड़ा पर लोगों को बुलाया जाता था। अब उन लोग जो है क्या करता था, कुछ लोग 5 दिन के, कुछ लोग 30 दिन के, जैसा औकात होता था वैसा जो है कि इससे रोने वाला को पैसा देता था। अब बैठ करके खूब रोता था उन लोग, पूरा रेघा रेघा के रोएगा, लगेगा एकदम सचमुच में रो रहा है। लेकिन उन लोग का ड्यूटी है, आज इसके यहाँ रोएगा, कल उसके यहाँ रोएगा, बैठ के रोएगा, और लास्ट में उसको पैसा कौड़ी दीजिए, अपना घर जाएगा। उसका काम है रोना। रुदाली बोलते हैं वो टीम को। वो रोता था उन लोग जाके। जैसे शादी ब्याह में भी कैसे नाच को बुलाता है, नाचे खातिर, तो मरने में रोए वाला को बुलाता था। तो धूमधाम से इसका जो है कि इससे क्रियाक्रम हुआ बढ़िया से। लेकिन लाजर को ऐसे ही जो है कि टंगरी खींच के बिक दिया लोग। हड़ा मर गया आदमी, धरती पर बोझ था, घाव इसका महकत रहता था, परेशान करके रख ले था। कहाँ से आदमी ऐसा ऐसा गरीब पैदा हो जाता है। लेकिन एक स्वर्ग में पहुंच गया कि नरक में पहुंच गया। अब इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति धनवान नरक में क्यों गया। अब इसका बारे में हम थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं कि नरक में जाए का रीजन क्या हुआ। उसका धन उसको नरक में नहीं ले गया है, वो धनी था इसलिए भी नरक में नहीं गया है। नरक में जाने का मेन रीजन अभी आपको बता रहे हैं। नरक में गया तो वहाँ का स्थिति बहुत खराब था, उसको बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी पढ़िए आप जो है 27 वचन। यहाँ पे अब्राहम से बोलता है वो व्यक्ति कि से हमको बड़ा ज्वाला में हम तड़प रहे हैं। नरक अधलोक बहुत बहुत ज्वाला का जगह है, उसको हम थोड़ा बताएंगे। लेकिन ये व्यक्ति क्यों इस ज्वाला की जगह में गया है, 27 से आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा क्या इसका कसूर है। उसने कहा हाँ, तो हे पिता, हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे भाई हैं। वह के सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका पहला कसूर है कि ये व्यक्ति विश्वासी है। ये व्यक्ति यहोवा परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है कि इसे गैर विश्वासी नहीं है। और इसका सबूत है 29 वचन। कहा जा रहा है अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। उन्होंने कहा कि नहीं, उसने कहा कि नहीं हे पिता अब्राहम, नहीं मानेगा उन लोग, नहीं सुनेगा उन लोग। किताब तो है ही था घर में, हम लोग सब साथ ही में रहते थे, लेकिन उस किताब को ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था। उस किताब को कोई पढ़ता नहीं था। अगर कोई उस किताब के बारे में समझाने का प्रयास करता था तो उस किताब को समझने का कोई प्रयास नहीं करता था। हम भी तो वही न थे। मेरे 5 भाई हैं। हम लोग प्रार्थना के समय मुजरा देखते थे। प्रार्थना के समय हम लोग के पास पैसा था प्रभु, और हम लोग डांस देखते थे। खूब मेरे घर में डांस होता था और तरह तरह के दारू आता था प्रभु, और हम लोग दारू पानी पी के मस्त रहते थे, एक से खाना खाते थे। और जब कभी हमारे घर में कोई प्रार्थना करने की बात करता था ना, तो हम लोग बोलते थे कि अरे हम लोग के पास क्या चीज का कमी है बताओ तो, हम तो प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमको क्या बिगड़ गया।
अरे कोई परमेश्वर नहीं है भैया, मेहनत करो, कमाओ, खाओ, क्या जरूरी है ये सब प्रार्थना दुआ। ये व्यक्ति क्या कह रहा है 28 वचन कि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उनसे कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। बोले कि नहीं। उसने कहा कि नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह वे मन फिराएंगे। इनके पास भविष्यवक्ता की पुस्तक है, इसके पास पास्टर भी होगा, इसके पास चर्च भी होगा, लेकिन इन्होंने अपना मन को शैतानी बातों की तरफ फेर दिया, परमेश्वर की बातों की तरफ से हटा करके। तब परमेश्वर बोल रहा है कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। बोला नहीं, कोई मरे हुए में से जी उठ करके जाएगा तब भी वे मन फिराएंगे। यानी कि वो व्यक्ति मन फिराया हुआ व्यक्ति नहीं था। बाइबल घर में रखे से आप मन सोचिएगा कि हम बहुत बड़का काबिल हो गए, नहीं, आपको मन फिरा के बाइबल पे चलना पड़ेगा। ये व्यक्ति का मेन कसूर क्या था पता चला? उसका अमीरी कसूर नहीं था, ये मन नहीं फिराया था बंदा। सुन लीजिए, परमेश्वर निर्दयी नहीं है। ये सिस्टम था कि ये प्रार्थना के टाइम में प्रार्थना नहीं करता था, पास्टर को आदर नहीं करता था, परमेश्वर के दास को सम्मान नहीं करता था, वचन का सम्मान नहीं करता था। अगर कोई भी बात उसको कोई समझाने जाता होगा तो मन फिराने के लिए लोग तैयार रहते, नहीं नहीं हम लोग नहीं मानेंगे भैया, हम लोग की जरूरत नहीं है, हम लोग को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है भैया। क्या दिमाग चाट रहे हैं झूठों के? हम लोग जो है कि पार्टी में जा रहे हैं, अभी डीजे बज रहा है पार्टी में ना, हम लोग डांस करेंगे, हम लोग बड़े आदमी हैं। ये प्रार्थना दुआ, तौबा 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 तौबा, प्रार्थना दुआ नहीं, प्रार्थना दुआ हमको मत बोलिए। मन को कठोर किया हुआ व्यक्ति था इन लोग, सबसे बड़ा समस्या। उसने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति बाइबल के वचन को सुन करके परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है तो कोई मुर्दा में से जी उठ करके उसको समझाएगा ना, तब वो नहीं मानेगा, कहेगा क्या रे वो मरल ना होते ही हो। मरल नहीं था वो व्यक्ति, जो है ना उसको दफना दिया बिना मर ले, तो बेचारा के सांस बाद में कब्र में गया, कब्र में गर्मी लगा उसको मिट्टी का, और जब मिट्टी का गर्मी लगा तो उसको जो है कि सांस पलटा, और सांस पलटा तो मुर्दा में से जी उठा। वो मरल रहा, वो मरल ना रहा। यीशु मसीह के बारे में कुछ भाई बहन लोग, मुस्लिम लोग कहते हैं कि वो क्रूस पे मरा नहीं था, यीशु मसीह मरा नहीं था, यीशु मसीह का हमशक्ल मरा था, ऐसा बोलता है मुस्लिम लोग का विश्वास है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का हमशक्ल मरा था। वही बोल रहा है कि यदि कोई मरे हुए में से जी उठ करके भी जाएगा ना, उसका भी नहीं मानेंगे। अब आप लोग बताइए कि क्या समस्या था, क्यों ये नरक में गया? माइक खोल के बताइए हमको। बोलिए। अरे कोई माइक खोल के बताए ना जी, क्यों ये व्यक्ति नरक में गया, समझाए हमको। क्योंकि वो मन नहीं फिराया था पाप से। ये व्यक्ति पाप से मन नहीं फिराया था। हालेलुया। आप हो सकता है क्रिश्चियन के घर में पैदा हो सकता है कि आप पुराने क्रिश्चियन हो सकता है कि आप 7-8 पीढ़ी से क्रिश्चियन हो, लेकिन आप कहीं गलती से मन नहीं फिराए हैं तो जगह पर नहीं जा पाइएगा। हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा हो सकता है कि आपके पास बहुत अप्रोच हो, पहुंच हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन आपने अगर मन नहीं फिराया है तो समझ लीजिए कि आप स्वर्ग नहीं जाइएगा। समझ में आया बात? अब कहानी सुनिए, अगला कहानी। इसका मतलब कि हमें पापों से मन फिराना बहुत जरूरी है, नहीं तो शैतान तो यहाँ उठिए रहा है कड़कड़ा के।
अगर कहीं गलती से नरक में चल जाइएगा तो वहां से निकले का दूसरा भागे का रास्ता नहीं है। अब पढ़ लीजिए लाजर के बारे में थोड़ा सा, चाहे थोड़ा सा धनवान के बारे में चर्चा चल जाए, तब फिर हम लोग कल जो है कि लाजर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक व्यक्ति के बारे में, धनवान व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं, धनवान कैसे स्वर्ग में जाएगा। मेरे साथ आप लोग एक अध्याय खोल लीजिए, पुराना नियम में पहला राजा की किताब, उसका 11 वचन से पढ़िए। एक व्यक्ति है जो पृथ्वी पर का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, उसके जैसा कोई धनवान नहीं हुआ है, और वो व्यक्ति, परमेश्वर उसको 2 बार दर्शन दिया था। परमेश्वर साक्षात उसको जबरदस्त आशीष दिया था। उसके राज्य में सोना का तौल नहीं, चांदी का तौल नहीं हो पाया। और सोना तो बाप रे बाप, उसको माने टन में उसके पास सोना था, टन में, क्विंटल में नहीं, टन में। इतना बड़ा राजा था, इतना बड़ा प्रतापी आदमी था। महल उड़ाने के तो ठिकाने नहीं था उसका कहानी है। अगर किरण अगर अच्छा से पढ़ सकती हो तो पढ़ो, पहला राजा 11वां अध्याय, 1 वचन से थोड़ा पढ़ो आगे तक। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो देखे यहाँ पे क्या हुआ। एक व्यक्ति को परमेश्वर अफरात धन संपत्ति दे दिया। अब बेचारा जो है, लिखा हुआ है ग्रंथ में कि ये जो है कि पराये देवताओं की तरफ फिर गया। बताइए, जिसको यहोवा 2 बार दर्शन दिया है, वो घृणित देवी देवता के मंदिर बनवा दिया। 700 रानी और 300 रखेली रख लिया। बताइए, इसके बाद जो है किसे पराये विजातियों स्त्रियों से शादी कर लिया, जो पूजा पाठ करने वाली लेडी थी। और सब लेडी लोग इसको से पूजाई करवा दिया बुढ़ारी में। और इसका जो है कि से परमेश्वर बहुत भयंकर क्रोधित हो गया। बोला कि राज जो है कि तुमसे छीन लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा बाप जो कर्म किया है ना, उसके चलते एक गोत्र तुमको छोड़ देंगे। तुम्हारा बाप बहुत धर्मी आदमी था, तुम्हारे बाप के चलते अपने दास दाऊद के कारण देखिएगा। तो यहाँ पे 2-3 बात साबित होता है कि धनी व्यक्ति स्वर्ग जाएगा नहीं। याद रखिएगा, धन जब बढ़ जाता है ना तो मन बढ़ जाता है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि महागरीब बन जाइए, परमेश्वर भी नहीं कहता है कि महागरीब बन जाइए, लेकिन बाइबिल कहती है कि हे प्रभु, न मुझे बहुत धनी बना न बहुत गरीब, हमें इतना बना कि प्रभु मैं भी भूखा न रहूं और मेरे दरवाजा से कोई भूखा न जाए। और दूसरा चीज़ कि मैं ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकूं, आपके लिए सेवा कर सकूं। हमें इतना ही धन संपत्ति दीजिए प्रभु। हालेलुया। अरे भाई, ये व्यक्ति जो है कि इतना जो है कि से प्रचंड बिगड़ गया कि परमेश्वर की इतना बड़ा विरोधी हो गया कि मंदिर बनवा दिया। बताइए तो, 7वां वचन पढ़िए तो, और 5वां वचन पढ़िए ना। देखिए ना 5 वचन कितना भयंकर लिखल है। 5 में लिखा है कि सुलेमान ने सीदोनियों की अस्तोरत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। बताइए, परमेश्वर इसको कितना बड़ा आदमी बनाया। ये भी अपने बाप से भी बड़ा आदमी परमेश्वर इसको बनाया था 2 बार दर्शन दे करके। अब ये जो वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला, लेकिन हिसाब किताब से पूरा रीति से नहीं चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबी और कमोस नामक घृणित देवता के लिए, अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनवाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी
जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसके लिए भी ऐसा किया। तो आपको समझ में आ रहा है, बुझा रहा है ना कि कितना रिस्क है धनी बनने में। धनी बनने के बाद जो है ना कि ज़्यादा चांस है कि नरक में चल जाइएगा। लेकिन फिर भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप महागरीब बन जाइए, महागरीब भी नहीं कह रहा है, ग्रंथ ये नहीं कह रहा कि आप गरीबी रेखा पार कर जाइए, पैसा मांग के खाना पड़ जाए, कर्जा लेके खाना पड़ जाए, ये बाइबल नहीं कहती है। बाइबल कहती है कि तुम बढ़ो, लेकिन इतना मत बढ़ जाओ कि हमरे भुला जाओ। ये भुला गया, यह 2 बार दर्शन दिया था। तो इसीलिए मन जो है ना, मन, धन जब बढ़ता है तो मन भी बढ़ जाता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि वो व्यक्ति, धनवान व्यक्ति जो नरक में गया ना, अधोलोक में, अधोलोक मतलब होता है वेटिंग रूम, नरक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बाहर जाते हैं तो एसी का टिकट कटैले रहते हैं ना, तो स्टेशन पर जाते हैं तो एसी वाला सवारी के लिए अलग एसी व्यवस्था देता है स्टेशन वहाँ पर वेटिंग रूम में। अब अगर आप जनरल टिकट लिए हैं तो उसमें आप नहीं जा सकते हैं। एसी वाला के एसी में वेटिंग करवाता है अगर ट्रेन लेट है तो। अगर मान लीजिए कि आपके पास जनरल टिकट है तो उसमें आप नहीं जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है कि से रिजर्वेशन टिकट है तो रिजर्वेशन वाला में रुकिए, एसी वाला में नहीं रुकवाएगा आपको। हाँ, चेक करता है। तो ये सिचुएशन है। तो उसी प्रकार से न्याय से पहले भी 2 जगह है, अधोलोक और स्वर्गलोक। तो न्याय से पहले अभी न्याय नहीं ना हुआ है, यही चलते वो जो है कि अब्राहम से बातचीत कर रहा है। लिखल है कि यहाँ से उस पार नहीं जा सकता है कोई। पढ़िए तो भैया, पढ़ जाइए 22 से पढ़िए, 23 से 22-23 पढ़िए। 22-23 पढ़िए। किरण पढ़ो 22-23, लूका रचित समाचार 16 के 22-23। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लाजर जब मरा तो अब्राहम के गोद में है, तो अब्राहम भी वेटिंग लिस्ट में है। अब्राहम भी स्वर्ग में नहीं गया है, स्वर्ग लोक में है। और स्वर्ग लोक में अब्राहम है, मूसा है, जो भी धर्मी लोग है सब हुआ है। तो वहीं पर लाजर पहुंच गया और लाजर के गोदी में है। यानी कि लाजर विश्वास का पिता है। सॉरी, अब्राहम विश्वास का पिता है। अब ये जो है कि बेचारा विश्वास में मरल है। ये जो है कि इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये विश्वास में मर गया, भीख मांग के मर गया, फूरी घास के मर गया, लेकिन पाप नहीं किया। अब ऐसा नहीं लिखा है कि इसने पाप नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि मन फिराया हुआ व्यक्ति अगर स्वर्ग में है तो मन फिराया हुआ व्यक्ति होगा। और लोग बोलता है ना कि अरे स्वर्ग नरक के देख ले बा, कोई देख ले स्वर्ग नरक। लेकिन यहाँ पे 23 वचन कह रहा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। यानी कि देख लिया। अभी नहीं कहता है कितना लोग के देख ले स्वर्ग नरक, या इसको अब दिखाई दे रहा है, इसको दिखाई देने लगा अब साफ साफ से, पहले दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ संसार में भी लोग बोलते हैं कि के देखा है स्वर्ग नरक, उसको भी दिखाई देने लगा कुछ दिन के बाद, टेंशन नहीं लेना है। तब उसने पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। आग नहीं लिखल, ज्वाला लिखल है। जो पापी लोग न है वो मरता है जैसी ना, उसको ज्वाला में, ज्वाला की जगह में रखा जाता है। ज्वाला बोल रहा है कि ज्वाला में तड़प रहा है, पानी, एक बूंद पानी वहाँ नसीब नहीं, एक बूंद उंगली का सिरा डुबा के कोई पानी देने वाला नहीं हुआ। इतना डेंजर और भयंकर जगह है बप्पा। मेरी जीभ उठ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब्राहम ने उससे कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे लाजर बुरी वस्तुएं।
तू तो अच्छी वस्तु लेवे के इतना धुन में था कि मने नहीं फिराया। मौज मस्ती तो कर लिया, पानी पिया ना फ्रिज के ठंडा ठंडा, तब का पानी की आवश्यकता है तुमको। प्रार्थना सुहाई नहीं रहा था तुमको, आराधना प्रार्थना मन फिराने के लिए तैयार नहीं था। पास्टर बोलता था तो पास्टरे का सवाल जवाब करने लगता था। तो समझो सेवक तो भेजबे किए थे अगल पगल आदमी के, वो कंचन कुमार नाम था, और जो है कि से बताता था एकदम देहाती भाषा में, जैसे समझो। सुनबे नहीं किया, तब केकरा भेजे? आओ के भेज दे चार गो तोरा पास, ओकरा नहीं सुना तो केकरा सुनेगा? छोड़ो हटाओ भोगो। यहाँ कह रहा है कि तब उसने पुकार कर कहा, मैंने मुंह भी काम कर रहा है, और हे पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को मेरे पास भेज दे। उसका माइंड भी काम कर रहा है, आंख काम कर रहा है, मुंह काम कर रहा है, माइंड भी काम कर रहा है, दिमाग भी काम दे रहा है कि लाजर को थोड़ा सा भेजिए ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। जो सड़ल आदमी था, घाव से भरा हुआ ना, उसको बोल रहा है कि पानी, एक बूंद पानी दे हमको। मतलब स्वर्ग में पानी है, वहाँ वेटिंग रूम में सब व्यवस्था है वहाँ अब्राहम लोग के पास, लेकिन इसके पास नहीं है क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, अब वैसे लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। आपको कुछ दिन का शांति चाहिए कि अनंत काल की शांति चाहिए? बताइए। अनंत काल की शांति चाहिए ना? चलिए, अच्छा बात है। इस सब बातों के छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गढ़ा ठहराया गया है। मतलब कि स्वर्ग अधलोक के लोग जो है ना, कि अधलोक के लोग स्वर्ग लोक के लोग को देखेगा, क्योंकि अब्राहम की गोद में लाजर को देख लिया ना, तो दिखाई दे रहा है, माने पारदर्शिता है, देख रहा है। अब इधर के लोग भी उधर के लोग के देखेगा कि वो सब नरक में तड़प रहा है। अब इधर के लोग नरक में, और स्वर्ग लोक में है वो, और वो नरक लोक में है, अधलोक में। तो अधलोक में जो तड़प रहा है वो व्यक्ति लोग जो है ना, स्वर्ग लोक के व्यक्ति लाजर अब्राहम सबको देखेगा, खाली देखेगा, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है। इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गढ़ा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे न जा सकेगा, न जा सके, और न कोई यहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। मानी अब आदान प्रदान वाला सिस्टम नहीं है कि घूस दे के पार हो गई कि हम लोग ले चला ना हो, वहाँ न कोई, वहाँ बड़ा सिस्टम तगड़ा है, नहीं जा सकते हैं। उसने उसे कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। तो ये सब तो काम क्लियर हो गया। तो हमारा 5 भाई है और पिता के घर में भेजो। अरे बाप रे बाप, मिशनरी बन गया। इस तो सुसमाचार प्रचारक भेज रहा है कि मेरे पिता के घर में इसको भेजो अब लाजर के, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उन्हें सब बातों की गवाही दे, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। बोल रहा है कि लाजर को भेजिए मेरा घरे, भेजिए, नहीं तो इन लोग नहीं मानेगा। अब्राहम कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, उसको पढ़े, मैंने बाइबल को पढ़े। उसने उसे कहा कि नहीं पढ़ता है, बोझा लगता है उन लोग के। उन लोग जो है किसी गाना सुनता है, डांस देखता है, बियर बार में जाता है, उन लोग पैसा न है, हाँ एसी के हवा में रहता है। बप्पा रे बप्पा, अब ये आवत हथुन तो एसी के हवा में रह रहा है ना, तो कोई पीछे ही हथुन पहुँचता हथुन यहीं ज्वाला के जगह में। नहीं 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 नहीं, ज्वाला के जगह में नहीं जाना है प्रभु, लाजर को भेज दीजिए। हालेलुया। ये समझिए आदमी जो है कि दिमाग अब इसका खुल रहा है, वो काम कर रहा है। जब तक इंसान जिंदा रहता है ना, तब तक ड्रामा करता है, नौटंकी करता है। मरला के बाद ये दिमाग काम कर रहा है। बोल रहा है कि अगर लाजर चल जाएगा तो उन लोग मन फिराएगा। बोला नहीं फिराएगा। यीशु मसीह मुर्दे में से न जी उठ के प्रचार किया है 40 दिन, कहाँ कोई मन फिरा रहा है। हालेलुया। यदि कोई मुर्दा में से जी उठ जाएगा तब विश्वास कर लेगा। यीशु मसीह मुर्दे में से न जी उठा है, आज जी उठ करके 40 दिन घूम घूम के प्रचार किया है, क्या विश्वास कर रहा है? यहाँ आदमी लाठी से मारे थे प्रचारक लोग के, धर्म परिवर्तन के नाम दे दे थे हैं लोग, धर्म परिवर्तन का नाम दे रहा है, पास्टर प्रचारक को लाठी से मार रहा है, विश्वास कर रहा है? नहीं विश्वास कर रहा है। लेकिन आप सौभाग्यशाली लोग हैं, आप धन्य लोग हैं कि इस वचन को आप सुन रहे हैं। ये वचन में थोड़ा भी मिलावट नहीं है। यही इंसान के साथ होने वाला है। इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने
मनुष्य को अलग बनाया, जानवर को अलग बनाया। और कुछ लोग बोलता है कि नहीं, आदमी मर करके कीड़ा मकोड़ा बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। चिड़िया अलग है, पेड़ पौधा को अलग बनाया, मछली को अलग बनाया परमेश्वर उत्पत्ति में। अब मनुष्य को अलग बनाया। मनुष्य को एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो उद्धार पाए हुए लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। और बाइबल कहती है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर के लोग हैं कि शैतान के लोग हैं। शैतान के लोग से परमेश्वर के लोग बनने के लिए क्या जरूर है? बपतिस्मा। बपतिस्मा देने समय हम डरामा किए तन को, आप कहे कि हमको बपतिस्मा दे दीजिए, लीजिए बपतिस्मा। आप जाइए दूसरा कलीसिया में, न नौटंकी 72 वो करेगा कि नहीं आप एफिडेविट बनवा के आइए, आप फंसा दीजिएगा तब आपको नहीं बपतिस्मा देंगे हम। लेकिन हम किसी के साथ अन्याय नहीं किए, तुरंत बपतिस्मा दिए। कोई कलीसिया में 4-5 हज़ार रुपया मांगता है, बपतिस्मा दिए। हम किसी से 8 आना नहीं मांगे, न दिया कोई दिया थोड़ा बहुत दान दक्षिणा, किसी को हम नहीं बोले कि बपतिस्मा हम नहीं देंगे, क्योंकि हमको पता है ये व्यक्ति कम से कम स्वर्ग तो जा रहा है। मन फिराए हुए व्यक्ति ही बपतिस्मा ले सकते हैं। मन फिरा के बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा लेके पवित्र जीवन जीता है, तब तक धरती पर जीवित रहता है, भक्ति जीवन, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन, तब वो व्यक्ति मरला के बाद उद्धार पाता है। अब यही सबसे कीमती चीज़ है। चंगाई तो मिले चाहे ना मिले, उद्धार मिल जाना चाहिए। लाजर के घाव ठीक हुआ चाहे नहीं हुआ, स्वर्ग पहुंच गया। हालेलुया। लाजर के घाव जरूर था लेकिन स्वर्ग में पहुंच गया। घाव रहे चाहे न जाए, ऐश मौज करूँ चाहे ना करूँ, स्वर्ग पहुंचना चाहिए भैया। इसलिए आज का जो सिंपल और साधारण संदेश आप लोग के लिए था कि आप जो है स्वर्ग ही पहुंचिए। धनवान के समान डरामा मत कीजिए। धन बढ़ जाए लेकिन मन ना बढ़ना चाहिए। जितना धन बढ़ेगा उतना ही जम के दान कीजिए प्रभु के लिए। जितने धन बढ़े परमेश्वर भी खुश होगा कि चल भाई ये धनवान बना लेकिन हमको नहीं त्यागा, धनवान बना इसको और धन दो क्योंकि मेरी महिमा कर रहा है। तो ऐसा धनी मत बन जाइए कि से पास्टर लोग गर्दन छिपे लगिए। हाँ, पास्टर प्रभु का जो फंड है प्रभु को दीजिए। प्रभु का जो आपसे मांग है दशमांश दान, वो प्रभु को दिल से दीजिए। वैसा धनी ठीक है। अब ऐसा धनी नहीं कि पैसा होगी लगभग बार में वो पार्टी में चल गई। पास्टर कहते कि पास्टर साहब आपको पैसे नहीं चाहिए, आप मत आइए, पैसा आपको घरे पहुंचा देंगे, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हम लोग के पार्टी चल रहा है, बच्चा के एग्जाम चल रहा है, प्रार्थना करे चला है फालतू में। एग्जाम में बच्चा लोग को चल रहा है, ट्यूशन ना पढ़ रहा है बच्चा लोग, अब प्रार्थना बुगा रहे हैं। हम कि अब हमारा समझ में आवत भाई कि तू नरक के रास्ता धार ले ले बड़े। यही चलते आप हमें अधिकार दीजिए कि पास्टर साहब हमें डांटिए, अगर हम गलत रास्ता पर चलते हैं आप हमें डांटिए, आपको ये बोलिएगा तभी हम डांटेंगे आपको। कहाँ से डांट सकते हैं इसे? अधिकार दीजिए कि हमें मारिए भी अगर गलती चलते हैं तो डांटेंगे, मारेंगे, ठोक ठाक के स्वर्ग पहुंचा देंगे। हालेलुया। यही प्रभु की इच्छा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम बहुत सरलता के साथ धनवान और लाजर के विषय में बताने का प्रयास किए हैं, स्वर्ग लोक अधोलोक के बारे में बताने का प्रयास किए हैं। कौन स्वर्ग में जाए, धनवान क्यों नरक में गया उसके बारे में हम बता दिए, लाजर क्यों स्वर्ग में गया उसके बारे में बता दिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। जय मसीह की।